अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट, निवेश या दूसरी संपत्ति है और उसकी जानकारी आपने पहले सरकार को नहीं दी है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने छोटे करदाताओं को अपनी कुछ ऐसे विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी देने का एक मौका दिया है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इस योजना का नाम है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 यानी फास्ट डीएस। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस योजना के तहत आपको 30% टैक्स भी देना होगा? कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और आखिर कितनी विदेशी संपत्ति होने पर ये योजना लागू होगी? आइए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कब तक घोषणा कर सकेंगे। तो फास्ट डीएस 2026 छोटे करदाताओं के लाई गई एक स्वैच्छिक डिस्क्लोजर स्कीम है। उपलब्ध नियमों के मुताबिक ये योजना 16 अगस्त 2026 से लागू होगी और ऑनलाइन घोषणा 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल की जा सकेगी। यानी अगर आपकी कोई ऐसे विदेशी संपत्ति या विदेशी आय है जिसका पहले खुलासा नहीं किया गया था, तो इस तय अवधि में उसे घोषित करने का मौका मिल सकता है। इस योजना में संपत्ति को उचित बाजार कीमत यानी फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। और अब जानिए कि इस स्कीम का फायदा किन लोगों को मिल सकता है। यह योजना खास तौर पर छोटे करदाताओं की उन स्थितियों को ध्यान में रख कर लाई गई है जहां विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा पहले नहीं हो पाया था। इसमें छात्र, युवा, प्रोफेशनल्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले लोग और विदेश में रह चुके या रहने वाले भारतीय आदि शामिल हैं। मसलन किसी व्यक्ति के पास विदेश में बैंक अकाउंट है, कोई निवेश है या ऐसी संपत्ति है जिसकी जानकारी संबंधित रिटर्न पर नहीं दी गई है, तो पात्रता की शर्तें पूरी होने पर यह योजना उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, हर विदेशी संपत्ति अपने आप इस योजना के दायरे में नहीं आती है। इसके लिए तय श्रेणियों और सीमाओं को समझना जरूरी है। अब बात यह कि पहली श्रेणी में कौन आएगा। तो पहली श्रेणी में भारत के बाहर मौजूद ऐसी संपत्ति शामिल है जिसकी पहले जानकारी नहीं दी गई थी। इसके साथ ऐसी विदेशी आय भी शामिल हो सकती है जिस पर पहले टैक्स नहीं दिया गया हो। इस श्रेणी में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय की कुल सीमा 1 करोड़ रुपए तक है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस श्रेणी में कितना पैसा देना होगा, यानी कितना टैक्स देना होगा। तो इस मामले में 30% टैक्स आपको देना होगा और इसके अलावा टैक्स के बराबर ही यानी 30% अतिरिक्त रकम भी चुकानी होगी। यानी कुल मिलाकर भुगतान 60% तक पहुंच सकता है। अब बात दूसरी श्रेणी की। दूसरी में ऐसे विदेशी संपत्तियां शामिल है जिनको खरीदने के लिए इस्तेमाल हुई आय पर पहले ही टैक्स दिया जा चुका है। इसके अलावा ऐसी संपत्ति भी इसमें आ सकती है जिसे करदाता ने उस समय खरीदा था जब वह भारत का निवासी नहीं था। लेकिन समस्या ये है कि बाद में उस संपत्ति की जानकारी आयकर रिटर्न संबंधित शेड्यूल में नहीं दी गई। स्थिति में 5 करोड़ रुपए तक की विदेशी संपत्ति के लिए अलग प्रावधान है। इस श्रेणी में 30% टैक्स के बजाय 1 लाख रुपए की तय फीस का प्रावधान किया गया है। अब 60 लाख वाले उदाहरण को समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी बैंक अकाउंट है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है और इसके अलावा उसकी अघोषित विदेशी आय 20 लाख रुपए है, यानी कुल रकम हुई 80 लाख रुपए। इस पर 30% की दर से टैक्स की गणना की जाए तो रकम 24 लाख रुपए बनती है और इसके बराबर अतिरिक्त रकम भी देनी होगी, यानी कुल भुगतान 48 लाख रुपए हो सकता है। और यही वजह है कि इस योजना को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 30% टैक्स के साथ उतनी ही अतिरिक्त रकम भी आपको देनी होती है। अब ये जान लीजिए कि क्या घोषणा करने के बाद और टैक्स लगेगा। तो योजना के तहत पात्र तरीके से घोषणा करने और निर्धारित रकम करने पर भुगतान करने पर घोषित आय या संपत्ति के संबंध में आगे अतिरिक्त टैक्स या जुर्माने से राहत का प्रावधान है। इसके साथ ही घोषित आय या संपत्ति से संबंधित मामलों में ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत प्रोसिक्यूशन में भी इम्यूनिटी का प्रावधान है। यानी सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों में छोटे करदाताओं को अपनी पुरानी रिपोर्टिंग मिस्टेक्स सुधारने का एक तय समय के भीतर मौका देना है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि यह योजना हर व्यक्ति और हर संपत्ति पर लागू नहीं होती। पात्रता, संपत्ति की प्रकृति, उसकी कीमत और पहले टैक्स दिए जाने जैसी स्थितियां भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट, निवेश या दूसरी संपत्ति है और उसकी जानकारी पहले आयकर रिटर्न में नहीं दी गई है,
तो अपने स्थिति को ध्यान से जांचना जरूरी है, क्योंकि फास्ट डीएस के तहत घोषणा करने की विंडो सीमित है और उपलब्ध नियमों के अनुसार 31 दिसंबर 2026 तक घोषणा दाखिल की जा सकेगी। तो अगर आप भी विदेश में मौजूद ऐसी किसी संपत्ति आय को लेकर श्योर नहीं है, जिसकी जानकारी आप पहले नहीं दी गई है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। समय रहते अपनी पात्रता और टैक्स की स्थिति की जाँच करें, ताकि बाद में किसी बड़े परेशानी का सामना ना करना पड़े। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला वीडियोस के साथ।